हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 8 के साइंस की वर्कशीट नंबर 34। आज की वर्कशीट में हम लोग बल तथा दाब सब्जेक्ट पर बात करेंगे और हम जानेंगे कि बल क्या है, कैसे काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और इसमें हमें जानना है कि किसी वस्तु को हिलाने के लिए हम क्या करते हैं। हम एक चलती हुई वस्तु को कैसे रोक सकते हैं। आप जानते हैं कि अगर कोई वस्तु यहाँ रखी है तो इसको यहाँ से यहाँ लाने के लिए हम इसमें धक्का देते हैं तो यह एक बल हुआ, या फिर अगर ये वस्तु लुढ़क रही है तो इसे रोकने के लिए हम इधर से धक्का देंगे तो यह भी एक बल हुआ। तो किसी भी वस्तु को चलाने के लिए, मतलब उसको गति देने के लिए, हम उसमें बल लगाते हैं। और किसी गतिमान वस्तु को रोकने के लिए भी हम उसमें बल लगाते हैं। तो दैनिक जीवन में हम वस्तुओं को धक्का देकर चलाते हैं, हम वस्तुओं को रोकते हैं या बल लगाकर वस्तुओं की दिशा या आकार बदलते हैं। तो इससे यह बल का परिभाषा आता है कि किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। जब बल उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला दे, या फिर उसके आकार में परिवर्तन ला दे, या उसके दिशा में परिवर्तन ला दे, तो इस सब तरह के कार्य जिसके कारण होते हैं उसको हम लोग बल कहते हैं। तो बल से क्या होता है? बल से किसी वस्तु की दिशा का परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ये बॉल है और बल्ले से इस बॉल की दिशा को परिवर्तित किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ बल के प्रभाव से ही एक कुम्हार चाक पर रखी मिट्टी को उसके आकार में परिवर्तन लाता है। तो बल से वस्तुओं के आकार में परिवर्तन भी होता है और बल से ही रुकी हुई वस्तु में गति मिलती है। तो इस तरह से बल बहुत प्रभावशाली होता है और बल की गति, वस्तु की गति को बढ़ाना या घटाना या उसे रोका भी जा सकता है। तो ये सारे कार्य बल के प्रभाव से ही किए जाते हैं। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं आपके लिए, जैसे बल क्या है, किसी वस्तु पर लगाने पर क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। और उसके बाद है कि प्रश्न 3 है कि निम्नलिखित क्रियाओं को धक्का या खिंचाव में वर्गीकृत करें और उपयुक्त बॉक्स में सही निशान लगाएं। और फिर प्रश्न 4 भी है कि दैनिक जीवन से कुछ उदाहरण दें जहां बल किसी वस्तु पर का आकार बदलता है। तो चलिए देखते हैं कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न 3 का उत्तर कर लेते हैं। प्रश्न 3 है कि गेंद को पैरों से मारना, तो यह एक धक्का देने का उदाहरण है। उसके बाद सामान से लदी हुई गाड़ी ले जाना, तो सामान से लदी हुई गाड़ी ले जाना यह खिंचाव का उदाहरण है। और लोहे के पिन का चुंबक की ओर आकर्षित होना। हाँ, एक बात और देखिएगा कि सामान से लदी हुई गाड़ी ले जाना, अगर आप आगे से खींचते हैं तो खिंचाव हो गया और पीछे से धक्का देते हैं तो धक्का देना होगा। तो इसका सबसे बेटर उदाहरण होगा कि आप इसमें लिखिए कि धक्का देना। और लोहे के पिन का चुंबक की ओर आकर्षित होना, तो यह एक खिंचाव होता है, खींच कर आता है। दरवाजे को बंद करना धक्का देने का उदाहरण है। और कुएं से बाल्टी में पानी निकालना यह खिंचाव का उदाहरण है। इससे हम लोग पानी खींचते हैं। और उसके बाद पत्थर फेंकना, तो पत्थर फेंकना धक्का देने का उदाहरण है। और यहाँ आप प्रश्न 4 को अगर देखें तो यह भी काफ़ी आसान है कि दैनिक जीवन से कुछ उदाहरण दें जहाँ बल किसी वस्तु का आकार बदलता है। तो सबसे बढ़िया उदाहरण है कि आटे की लोई को बेलकर हम लोग आटे की रोटी बनाते हैं, यह एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और बल से हम लोग उस लोई का आकार बदलकर रोटी में परिवर्तित करते हैं। अब है यहाँ पर प्रश्न 1 और 2। तो चलिए प्रश्न 1 और 2 को लिखित रूप में मैं आपके पास पहुंचाता हूं। प्रश्न 1 है बल क्या है, तो इसका उत्तर है किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। उसके बाद प्रश्न 2 है किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो इसका उत्तर है किसी वस्तु पर बल लगाने पर उस वस्तु की दिशा बदल सकती है, आकार में परिवर्तन हो सकता है, या रुकी हुई वस्तु चल सकती है, या
किसी वस्तु की गति बढ़ या घट सकती है या फिर उसे रोका भी जा सकता है। तो इतने सारे प्रभाव बल लगाने पर हो सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।